प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन, सबको जय मसीह की। आइए मैं आप सभी के लिए उस सामर्थ से भरे और इस पवित्र वचन को पढ़ती हूँ, जो वचन हमें परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुर यूसुफ नरूला जी द्वारा और परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ नरूला जी द्वारा दिया जाता है। आइए मैं आप सभी के लिए उस सामर्थ से भरे और उस पवित्र वचन को आपके लिए पढ़ती हूँ। आलसी न बने। जैसे कि पवित्र बाइबल मरकुस 14 आयत की 37 और 38 आयत में लिखा है, फिर वह आया और उन्हें सोते पाकर पतरस से कहा, हे शिमोन, तू सो रहा है? क्या तू एक घड़ी भी न जाग सका? जागते और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में न पड़ो। आत्मा तो तैयार है पर शरीर दुर्बल है। आमीन, हालेलुया। मेरे प्रियो, आज लोग बहुत आलसी हो चुके हैं। वह मेहनत नहीं करना चाहते, वह परमेश्वर को खोजना ही नहीं चाहते। परमेश्वर ने कहा कि मैं तेरे हाथों के कामों पर आशीष दूंगा। परमेश्वर ने आपको खाली बैठने के लिए नहीं कहा, लेकिन आज कोई मेहनत करना ही नहीं चाहता। इसीलिए आज लोगों के जीवन में कोई बरकत ही नहीं है और इसीलिए वे आशीषित नहीं हो पाते। जब आप खुद ही आलसी होंगे और आशीषित नहीं होंगे, तो आप दूसरों को कैसे परमेश्वर के बारे में बता सकेंगे? मेरे प्रियो, हम बाइबल में नए नियम में प्रभु यीशु मसीह के बारे में पढ़ते हैं कि जब वह गतसमनी बाग में प्रार्थना कर रहे थे, तो लिखा है कि उनके चेले पतरस, याकूब, यूहन्ना भी उनके साथ ही थे। प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे थे, लेकिन उनका चेला पतरस एक भी घंटा उसके साथ न जाग सका। आलस के कारण वह सारी रात सोता रहा और परमेश्वर कहते रहे कि जागता रह और प्रार्थना करता रहे ताकि तू परीक्षा में न पड़े। लेकिन पतरस सोता रहा। इसीलिए परमेश्वर ने उससे कहा कि क्या तू एक घंटा भी मेरे साथ न जाग सका? उसके बाद जो पतरस परमेश्वर से इतना प्रेम करता था और कहता था कि मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा, उसी ने प्रभु यीशु मसीह का इनकार किया जब वह आलसी बन गया। मेरे प्रियो, आलस एक पाप है और इस पाप को आपको अपनी ज़िंदगी से दूर करना है। आज लोग बंधनों में क्यों हैं? बीमारी, परेशानी और श्रापों के नीचे क्यों हैं? क्योंकि वह प्रार्थना नहीं करते, वचन को नहीं पढ़ते और वह आलसी बन चुके हैं। अगर आप अपनी रोज़ की दिनचर्या का हर एक काम करते हैं, तो आप प्रार्थना क्यों नहीं करते? क्योंकि आप आलसी बन चुके हैं और फिर आप परमेश्वर से कहते हैं कि तूने गरीबी को मेरे जीवन से दूर क्यों नहीं किया, मेरे श्रापों को क्यों नहीं तोड़ा। जब आप खुद आलसी बनेंगे तो आप परमेश्वर में बढ़ नहीं पाएंगे और आशीषित नहीं हो पाएंगे। जब हम बाइबल में नीति वचन 6 से 8 आयत को पढ़ते हैं, तो परमेश्वर ने कहा कि हे आलसी, चींटियों के पास जा और उनके काम पर ध्यान दे कि वह किस तरह धूप काल में अपनी भोजन वस्तुएं बटोरती हैं। परमेश्वर ने चींटियों के पास जाने के लिए ही क्यों बोला? पृथ्वी पर और भी जीव जंतु और जानवर हैं। परमेश्वर किसी और की उदाहरण से भी समझा सकते थे, लेकिन यही उदाहरण क्यों दी? क्योंकि चींटियों की एक खासियत है कि वह बहुत मेहनती होती हैं। वह कभी भी हार नहीं मानती। वह बहुत बुद्धिमान होती है कि वह किस तरह एक ही लाइन में चलती रहती है और मेहनत करके अपना आहार संचय करती है। इसीलिए परमेश्वर ने कहा कि उनसे सीखो कि जैसे वह अपनी भोजन के लिए मेहनत करती है, वैसे ही तुम भी परमेश्वर में मेहनत करो। इसीलिए मेरे प्रियो, अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको आशीषित करे, आपको ऊंचा लेकर जाए, तो निरंतर प्रार्थना में बने रहें, वचन को पढ़ें,
कोई भी काम करने से भी आलस न करें और मेहनती बने। परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा आशीषित करे। आमीन आमीन। यह अंगीकार आपकी तरफ से किया जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं इस वचन के लिए पिता आपका धन्यवाद करती हूँ। पिता परमेश्वर, मैं अंगीकार करती हूँ कि मैं कभी भी आलस नहीं करूँगी। मैं प्रार्थना और वचन में रोज़ बनी रहूँगी और मेहनत करूँगी। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ। आमीन। क्या मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आप आलसी हैं? क्या आप प्रार्थना करते हैं? क्या आप वचन पढ़ते हैं? अगर नहीं करते, वचन नहीं पढ़ते, प्रार्थना नहीं करते, तो वचन पढ़ें, प्रार्थना करें, क्योंकि परमेश्वर ने हमें अधिकार दिए है प्रार्थना करने के। अगर एक मसीही 8 बजे सो जाता है तो वो उनमें और नॉन बिलीवर में कोई फ़र्क नहीं है। इसीलिए आज कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप प्रेयर करते हैं कि नहीं करते। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। और प्रार्थना में रहें जैसे परमेश्वर के चेले नहीं थे। जब वो प्रार्थना में नहीं थे तो उन्होंने परीक्षा को लिया। आपने ऐसा नहीं करना, आपने प्रार्थना करनी है ताकि आप परीक्षा में न पड़े। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।